हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज हम बात करें विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक, विमीय सूत्र और बच्चों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक हम इस पर कवर करेंगे। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, मतलब 9685299149। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है मात्र 100 रुपए में बढ़िया प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा। 9685299149। ओके बच्चों, चलिए शुरू करें कहानी। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अवधारणा कैसे हुई, जैसे आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम हमने बताया। देखो बच्चों, कोई भी थ्योरी, कोई भी सिद्धांत है, उसको आपको पहले समझना जरूरी है। इसलिए तो कहता हूं कि क्रम से लेक्चर सीखना जरूरी है। इसकी अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई, तो जैसे मान लीजिए कूलाम ने बताया कि हमारे पास दो आवेश, ठीक है बच्चों, दो आवेश हैं, जिसे मैंने कहा Q1 और ये Q2 है। ठीक है, इसके बीच जो लगने वाला बल है, इनके बीच की दूरी हम मान के चलते हैं R है। तब उन्होंने बताया कि इनके बीच जो लगने वाला बल है बच्चों, ये जो बल का मान है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हम यदि मिला दें तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ये चीज कूलाम साहब ने बताया था। कूलाम साहब ने बताया कि भाई आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, यानी Q1 जो है ये Q2 की ओर बल लगा रहा है और Q2 जो है वो Q1 पर बल लगा रहा है, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। अब यदि माना गया कि भाई Q1 जो है वो Q2 पर क्यों बल लगा रहा है ना, यदि हम किसी कारणवश इसको हम हटा दें तो फिर क्या होगा, तो क्या इसका मान अब यहां कुछ प्रभाव नहीं रह जाएगा। भाई ये बोला गया कि अभी Q1 जो है Q1 पर बल लगा रहा है। अब यदि ये Q2 ना होता तो क्या इसका प्रभाव वहां पे रहता कि नहीं रहता, तो बिल्कुल रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि R दूरी तक इसका प्रभाव था, तभी तो ये बल लगा रहा है। तब ये एक माइंड में थोड़ा सा अवधारणा जागृत हुई कि आवेश की भी चारों ओर कुछ ऐसा इसका प्रभाव बना रहता है ना, कुछ उसकी एक सीमा होगी कि चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता होगा जहां वो किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है या कोई अन्य आवेश आकर के बल का अनुभव कर सकता है। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक प्रकार से उत्पत्ति होता है। समझ में आया कुछ। कूलाम ने बताया भैया पहला आवेश दूसरे पर बल लगाता है, दूसरा पहले पर बल लगाता है। अब सोच में आई भाई एक आवेश नहीं है, यहां पे आवेश खत्म है। अब इस स्थिति में क्या होगा, अरे भाई तो ये तो क्लियर है कि ये आवेश इस पर बल लगा रहा, मतलब इसका प्रभाव यहां तक है, चाहे भले उसको हम हटा दें, तो इससे ये पता चला कि आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है, आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां पर कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव कर सकता है, या ये जो आवेश है बच्चों इसके द्वारा उस पर बल लगाया जा सकता है। वह क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया कुछ। विद्युत क्षेत्र मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो यदि इस कमरे में कई सारे बच्चे बैठे हैं तो आसानी से सुन सकते हैं, हम जो बोलेंगे लिख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उनके कानों तक पहुंच रही, हमारा एक प्रभाव है। लेकिन कोई तीसरे कमरे में यहां से दूर बैठा है, क्या वो सुन सकता है? वो नहीं सुन सकता, मतलब हमारा प्रभाव वहां तक नहीं था। तो हमारा प्रभाव हमारे आसपास चारों ओर है। ऐसे ही आवेश भी अपने चारों ओर एक प्रभाव छोड़ता है, जहां पर कोई अन्य आवेश आकर के बल का अनुभव करता है या किसी अन्य आवेश पर यह आवेश बल लगा सकता है, वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और भाई साहब अब ये तो क्लियर हो गया, ये पता हो गया आपको कि विद्युत क्षेत्र है क्या। विद्युत क्षेत्र ये हुआ कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर के बल का अनुभव करता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे आपका ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज है,
अवधारणा इसकी की जाती है कि भाई अवधारणा ये है, विचाराधीन है, ये विचाराधीन है कि इसके चारों ओर एक फील्ड पाया गया, इसके चारों ओर एक फील्ड पाया गया बच्चों, जहां पर ये किसी अन्य आवेश पर क्या कर सकता है, बल लगा सकता है। वो जो फील्ड है वो क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र कहलाया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आप लोग भी बताइएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को टेंशन हो जाए। अब मान लीजिए, अब ये मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर एक कोई बिंदु है, कोई बिंदु P ही है। अब यहां पर एक आवेश ला रहे हैं, जैसे मैं कह दिया Q0, ये परीक्षण आवेश है, क्योंकि इसके विद्युत क्षेत्र में इसकी हम परीक्षण करते हैं। तो जिस आवेश का परीक्षण किया जाता है बच्चों की कितने बल का अनुभव करता है, उसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या, परीक्षण आवेश। आप लोगों को ये नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, जिस पर हम बल का मान निकालते हैं या जिसके आधार पर हम परीक्षण करते हैं, वो आपका परीक्षण आवेश है। और जो आवेश विचाराधीन है उसे हम बोलेंगे स्रोत आवेश, क्योंकि इसी के आधार पर ये जो आवेश है बच्चों वो स्रोत आवेश है। कौन सा आवेश है, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्यों, क्योंकि यही जो है वो विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न करने का स्रोत है। तो ये आपका मान लीजिए यहां पे एक बिंदु था, वो बिंदु आपका O था। कौन सा बिंदु था बच्चों, O। यहां पे प्लस Q है, और ये जो प्लस Q आवेश है स्रोत आवेश है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमने आवेश लाया है जिस पर हम बल का मान निकालते हैं, कितना बल का अनुभव करता है, वो उसका परीक्षण आवेश कहलाया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप लोगों को परिभाषा किसी विद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश बल का अनुभव कर सकता है, वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हो कि भाई साहब एकांक आवेश पर, ये जो आपका आवेश है या परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको अगले स्लाइड में अपन कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमने लिख रखा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि माना है ना, एकांक धनावेश प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, देखो बच्चों हम प्लस Q आवेश लेकर चल रहे हैं, कैपिटल Q भी ले सकते हो आप लोग, स्मॉल q जो भी ले सकते हो। विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश ला रहे हैं बच्चों। वो कौन सा परीक्षण आवेश ला रहे हैं, Q0। क्या ला रहे हैं, Q0, एक परीक्षण आवेश Q0 है ना। माना प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 है, तब या ऐसा भी लिख सकते हो, तथा उस पर लगने वाला बल, कितना बल मान ले बच्चों, लगने वाला बल कितना मान लेते हैं, F है। तब क्या निकालेंगे, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बच्चों, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर एकांक आवेश यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला। ठीक है बच्चों, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। हम माना एक दो लाइन इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। सदिश रूप में यदि हम लिखना चाहें तो सदिश रूप में इसके आगे यहां पे लिख देते हैं बच्चों सदिश रूप, वेक्टर लगाना है बस। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बल एक सदिश राशि बच्चों, यहां पर आपका Q0।
ये आपका सदिश रूप हो गया। ठीक है, ठीक। इसके बाद इसका मात्रक कोई बता दे। सदिश रूप है इसलिए एक सदिश राशि बच्चों। प्रकृति कैसी है? ये सदिश रूप है इसलिए प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है? सदिश है। कैसे है? प्रकृति यदि हम बात करेंगे तो सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों? क्योंकि भाई आप सबको पता है एक निश्चित डायरेक्शन पर ही वो बल लगाएगा। क्योंकि आपने यहां पर देखा एक डायग्राम कि भाई यहां पे यदि ये बल लगाएगा तो एक निश्चित डायरेक्शन पर ही बल लगाएगा बच्चों, इसलिए ये सदिश राशि है। इस आवेश के द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, है ना, ये परीक्षण आवेश इस विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सॉरी, ठीक है, उसे उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये चीज आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, सदिश राशि है। अच्छा, इसका मात्रक वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, मात्रक आप लोग बताओ जरा, मात्रक बता सकते हो क्या? मात्रक बता दो आप लोग। मात्रक क्या होगा बच्चों? देखो, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा प्यारे बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। देखो जरा, ई का जो मात्रक है, किसका मात्रक निकाल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। नहीं, परेशान मत होना कि सर क्या पढ़ाए जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र किसका निकालेंगे? ई का। तो इसका फार्मूला क्या है? आवेश पर लगने वाला बल, यानी बच्चों एफ का विमा क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो mL⁻²। ठीक है, ये हो गया। और आवेश का होता है धारा गुणे समय, धारा एम्पियर, समय टी हो गया बच्चों, ये चीज हो गया। अब और आगे देखो जरा, m का m रहने दो, l एक ही दिख रहा है तो l रहने दो, t ऑलरेडी आपका 2 माइनस में था, एक और माइनस में हो गया तो -3 हो गया। एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो धारा गुणे समय, एम्पियर है बच्चों ये, तो ये -1 हो गया। ये इसका विमीय सूत्र आ गया। किसका विमीय सूत्र आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब किनारे हो गए। अब बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विमीय सूत्र, प्रकृति, सब कुछ आप लोग लिख लो। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। अब कभी कभी ये Q0 नहीं लिखा जाता, कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख देता हूं कि E बराबर आपका F/Q, तो भी ये आपका Q आवेश पर, ये भाई Q है, इस पर लगने वाला बल है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो F बराबर QE। ये अक्सर फार्मूला प्रयोग में आएगा, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, F बराबर QE, आगे चलकर भी देखने को मिलेगा। तो ये आप चीज यहां से निकाल सकते हैं, ये जो फार्मूला है बच्चों। ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक विमीय सूत्र हो गया है। हम ज्यादा डीप में नहीं बात करेंगे, जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस पर हम बात करेंगे। अब बात करेंगे बच्चों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे बिंदु आवेश, अभी यहां पर थोड़ा आप समझ लो कि आपके पास बच्चों बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर कितनी तीव्रता लगेगी, इसके द्वारा प्रभाव कितना होगा। तीव्रता का मतलब बच्चों इसके द्वारा इस पर कितना प्रभाव है, यानी इसके द्वारा इस पर कितना बल लगाया जा रहा है। ये जो यहां पर परीक्षण आवेश लाया जा रहा है, ये स्रोत आवेश हो गया जिस कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, और इससे r दूरी पर जो आवेश है वो कितने बल का अनुभव कर रहा है, इसके द्वारा वहां पर कितना प्रभाव छोड़ा जा रहा है ना। ये चीज यहां पर हम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जो अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण। क्या हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चों? बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, ये हमको निकालना है। ठीक है सर, सबसे पहले अपन इसको अंडरलाइन कर लेते हैं तो और बढ़िया रहेगा, दिखने में सही साट दिखेगा, कलर भी सही नहीं रहता साला। ठीक है, ठीक, ये
बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब यहां पर मैं सबसे पहले एक डायग्राम छोटा सा बनाता हूं। जैसे मेरे पास बच्चों प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये बिंदु आवेश है। इससे आर दूरी पर एक और आवेश जो है वो क्यू नॉट है, ठीक है। अब इस क्यू नॉट पर कितना तीव्रता लग रहा है ना, या कि ऐसा कह सकते हैं कि माना बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है बच्चों, आर दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर मैं फिर से यहां पर एक बिंदु सॉरी, ठीक है, यहां पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश हमने रख दिया है जहां पर तीव्रता निकालनी है। अब आप सबको पता है कि ये जो बल लग रहा है इसका एक डायरेक्शन होगा। भाई ये आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, और ये इस पर बल लगाएगा तो बल की डायरेक्शन जो है बच्चों लगभग इधर होगा, बल के डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। किसी प्रॉब्लम? ठीक, यहां पर ऐसा कर लो। तो ये हमने कहा कि माना हमारे पास एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है कि माना, क्या लिखना है बच्चों, माना एक बिंदु O पर क्या है बच्चों, प्लस क्यू आवेश स्थित है। कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर कितने दूरी पर बच्चों? आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है ना आर दूरी पर, जिस पर हमें क्या निकालना है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है बच्चों। ये अपन थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें। हमने कहा कि एक प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। अच्छा, यहां पर हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया कि हमने कहा कि माना क्या माना हमने कि क्या माना हमने बच्चों? माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस पर हम ज्ञात करना चाहते हैं, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तब उस पर लगने वाला कौन सा बल बच्चों? लगने वाला कूलाम आकर्षण बल, क्योंकि कूलाम के नियम से ही तो दो आवेशों के बीच लग सकता है। कूलाम आकर्षण बल, बोलो सर ये कैसे होगा? कूलाम आकर्षण बल ये कहता है कि F बराबर, कूलाम आकर्षण बल कहता है कि F बराबर 1/4πε0, यदि कोई माध्यम है तो K। पहला आवेश Q था और दूसरा आवेश आपका Q नॉट, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने कहा कि पहले प्लस Q आवेश है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश की कल्पना कर ली। अब परीक्षण आवेश की कल्पना कर ली, तब भैया प्लस Q के कारण इसमें तो बल लगेगा। वो बल कितना लगेगा? तो कूलाम आकर्षण बल कितना लगेगा? 1/4πε0 के Q नॉट बटा आर स्क्वायर। अब आपको लगेगा कि सर ये अलग अलग आवेश क्यों है? क्योंकि एक प्लस Q आवेश है, ये Q नॉट आवेश है। ठीक है प्यारे बच्चों,
इतना तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 दे सकते हैं। ठीक है, किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला किंतु लिख दिया मैंने। किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता बच्चों? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अब इस F का मान यहां पर रखेंगे। बच्चों थोड़ा सा इसको अपन क्या कर लें, ये अपना ये सेलेक्ट हो गया और थोड़ा सा इसका आकार छोटा कर लें तो और सही हो जाएगा। तो अब यहां पर आप लोगों को लिखने में भी ठीक हो जाएगा। देखना बच्चों, इसको अपन समीकरण 2 दे सकते हैं। समीकरण 1 था, समीकरण 2 दे सकते हैं ना। इसको अपन समीकरण 2 दे सकते हैं। समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। देखना बच्चों, देखना जरा E बराबर कितना निकल कर आएगा। देखो F का मान ये रखा हुआ है, इसको पूरा का पूरा यहां पर रख दें तो जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, और इसके डिवाइड में आपका क्यू नॉट होगा। अब बताओ भाई, अब बताओ ये लंबे चौड़े कहानी की बात करते हैं कि ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा कि नहीं। बताओ जरा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा कि नहीं बच्चों? ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, बचेगा कितना? तो E बराबर बचने जा रहा है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, यहां पर बचेगा आपका Q बटा R का स्क्वायर। Q है बच्चों, ठीक है। ये Q है, ठीक है, बटा में R स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा इंटू Q बटा R स्क्वायर। बस यहां पर ध्यान ये देना है कि जब सदिश फॉर्म में होगा तो यहां पर आर कैप एकांक सदिश बताएंगे, जहां पर आर कैप क्या है बच्चों? O से P की दिशा में, O से P की दिशा में एकांक सदिश है। O से P की दिशा में एकांक सदिश है। एकांक सदिश इकाई सदिश है, वो आपकी दिशा को व्यक्त करता है। O से P की दिशा में बच्चों डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि बल की दिशा इधर है, तो ये आपका एकांक सदिश हो गया। लेकिन SI पद्धति में यदि वायु या निर्वात ले लें बच्चों तो K का मान 1 हो जाता है, परावैद्युतांक। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है बच्चों? ठीक है, यदि आवेश वायु या निर्वात में हो बच्चों तो K का मान हम 1 रख देंगे। क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लिखना चाहें तो 1-2 लाइन और लिख देते हैं। यदि आवेश कहां स्थित है बच्चों? यदि आवेश वायु या निर्वात में है, वायु या निर्वात में है, वायु या निर्वात में है, कहां है बच्चों? वायु या निर्वात में है, तब K बराबर आपका 1। समीकरण आप 3 दे दो, समीकरण 4 दे दो, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। बहुत बार ये देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत बार आगे चलकर इसका बार बार प्रयोग होगा। या हम जब वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आज दरवाजा भी बार बार खुलता है बंद होता है। ये आप लोग लगा सकते हो, आंसर आ गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा सही साट नहीं दिख रहा है, तो इसको और जमा देते हैं ऊपर से, और अब आप लोगों को बढ़िया समय मिलेगा स्क्रीनशॉट लेने का, और ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है ना। मतलब कम समय में बहुत कुछ सीख लिया आप लोगों ने। लो भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी निकल कर आ गया है ना। ये चीज आप लोग कर लेना। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए। हमने बोला भी था कि एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, ठीक है। कोशिश ये है कि जितने भी अंक की क्वेश्चन है वो अपन करते चल रहे हैं। अपने पास है 2×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करता है। 2×10⁻³ इसको स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने। फिर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। अगले नंबर पे चलते हैं भाई, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है अपने पास बच्चों, क्वेश्चन है कि 2×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कितने बल का अनुभव करेगा? कितने बल का अनुभव करेगा? अनुभव करेगा। और कोई भी बच्चा आसानी से बता देगा यदि वो फार्मूला पढ़ा है तो, ठीक है। बोलोगे सर कैसे? देखो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अपन सॉल्यूशन करते हैं, हल देखना बच्चों। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दिया क्या है। 2×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम है। आपको इकाई पता हो जाए, इकाई से ये पता हो जाता है कि दिया क्या है। न्यूटन प्रति कूलाम है, इसका मतलब आपको पता है कि ई का मान दिया है। ई बराबर आपका है 2×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तथा एक समान क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है ना। तो भाई कितने बल का अनुभव करेगा? तो हमने बताया आपको भाई ई बराबर होता है आवेश पर लगने वाला बल। यही तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा। इसी का यदि हम एफ का मान निकालना चाहें तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बच्चों ई इंटू क्यू या क्यू इंटू ई। यानी ई का मान अपने पास कितना है? 2×10⁻³ और गुणा में बच्चों क्यू का मान कितना है? 1.6×10⁻⁻19। तो यदि हम गुणा करें तो 16 दूना 32 होता है, यानी 3.2 हो जाएगा। और 10⁻⁻19 में 3 घट जाएगा तो -16 हो जाएगा। बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। जी हां, आपका आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन दीजिए तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बन जाएगा कि नहीं बच्चों? ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, एक क्वेश्चन यहां तब तक लिख लेते हैं। क्वेश्चन भैया अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन है भैया आपके पास कि 6 माइक्रोकूलाम, सबसे पहले माइक्रोकूलाम देके रखा है, ध्यान रखना, इसको कूलाम में बदलना पड़ेगा। आवेश से 3 मीटर दूरी। अब देखना बच्चों, यहां पर दूरी भी देख रखा है, आर का मान देख रखा है। 3 मीटर दूरी, 3 मीटर दूरी पर, वाह, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है।
चलो भाई, ये क्वेश्चन है अपना और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। ठीक है, बताओ किस बच्चे को ये क्वेश्चन बन जाएगा? बन जाएगा यार, आप लोग बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। 3 मीटर देके रखा है ना? ठीक है, अब बिंदु आवेश के कारण फार्मूला आपने पढ़ा। सबसे पहले आप लोग देखो, हल करते जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास आवेश का मान देके रखा है 6 माइक्रो कूलाम। तो इसको कूलाम में बदलना चाहते हैं बच्चों, तो 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं तो कूलाम में बदल जाता है। जब भी माइक्रो शब्द हो उसको हटाना है, 10⁻⁻6 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 मीटर दूरी यानी आर का मान देके रखा है 3 मीटर। 3 मीटर। अब बच्चों तीव्रता, आर दूरी पर तीव्रता का फार्मूला क्या कहता है? 1/4πε0 Q/r²। अच्छा सर, इसका मान कितना होता है? 1/4πε0, 9 × 10⁻9। यदि आपको नहीं पता है तो जब हम कूलाम का नियम कराए थे तो ये हम आपको बताए थे कि इसका मान इतना होता है। ठीक है, आवेश कितना है सर? 6 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय r² मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट दो। सर ये 3 × 9 कट रहा है, बचेगा कितना? 6 × 10⁻, ये आपका 9 है और 10⁻⁻6 है। यानी बच्चों 6 × 10⁻9 में 6 घट जाएगा तो 3। अब ये न्यूटन प्रति कूलाम आंसर हो गया। और आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो हमने 2 अंक की क्वेश्चन भी करा दिया है। न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक हमने लिखा है क्योंकि तीव्रता निकाल रहे हैं। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? और मजा आया तो कमेंट बॉक्स में देखो यार, आप लोग पढ़ते हो, कमेंट करते हो कि सर सुबह भी क्लास शाम को भी क्लास। 100 बच्चा पढ़ रहा है और लाइक यहां 5 लोग। अब बताओ कैसे टीचर को मजा आएगा, है ना? तो थोड़ा सा थम्स अप कर दिया करो, प्यार भरा कमेंट्स शेयर किया करो और वीडियो को भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। बस इतना ही है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट नंबर आपको मिल ही गया होगा। बढ़िया नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। बाकी लगातार आपके लिए क्लासेस आता रहेगा बच्चों। अभी बोर्ड में लिखने का प्रैक्टिस कम है, धीरे धीरे और राइटिंग बनने लगेगा, है ना? धीरे धीरे क्या है कि अभी सारी चीजें नई चीजें है ना। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।